बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट शेप में योक फ्रॉक जो है वो मैं रेडी करने वाली हूँ। बचे हुए इस पीसेस लेस के साथ जो है वो बचे हुए फैब्रिक के साथ बहुत ही मज़े का जो है वो अच्छा सा एक ब्रांडेड जो है वो फ़्रॉक हम रेडी करेंगे। और गेंजा भी जो है वो फ्रिल के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो ये ईद के लिए स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने लेनी है लेंथ, लेनी हमने 22 इंच की जो है वो हमने लेंथ ली है। और इसकी जो विड्थ है ना वो 11 इंचेस ली है। ठीक हो गया। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है, जिस तरह से एक डबल फोल्ड फ्रंट का और एक डबल फोल्ड जो है वो बैक था। तो अब कटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है ना, यहाँ से जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैं लेंथ में 5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। इसी तरह से हमने विड्थ में भी 5 इंच पर जो है वो मार्क करना है। दोनों साइड से 5 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब हमने जिस तरह से टोटल लेंथ 11 इंचेस ली थी, तो अब हमने 8 इंच पर जो है वो 5 इंच नेक लिया। 8 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा 3 इंच, 5 इंच से ज़्यादा जो है वो मैं 3 इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, इसके हम प्लेट्स रेडी करेंगे तो उसी के लिए हमने ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने 5 इंच जो लेंथ में मेजर किया था वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी सीधी इस तरह से स्ट्रेट। और ये जो 8 इंच पर हमने निशान लगाया था उससे इस लाइन को जो है वो हमने मिला लेना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा स्क्वायर शेप में जो है वो निशान आ गया है। अब इसको हमने करना है कट। तो कट हमने कर लिया है। दोनों साइड जो है वो फ्रंट और बैक हमारी कट हो चुकी हैं। जो 5 इंच हमने मार्क किया था सेंटर से मैं नोच लगा रही हूँ। 3 इंच जो है वो हमने एक्स्ट्रा लिया है प्लेट्स को रेडी करने के लिए। उन्हीं प्लेट्स को रेडी करने के लिए सेंटर से हमने नोचेस लगाए हैं। अब इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इसकी जो है वो शेप आएगी यहाँ से। तो अब जो हमने सेंटर से नोच लगाए हैं, तो सेंटर से जो है वो इस वाली साइड से जो है वो हमने 1 इंच का एक प्लेट देना है। उसी तरह से दूसरे इंच का एक प्लेट देना है। उसी तरह से तीसरे इंच का एक प्लेट देना है। ठीक हो गया। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आपने जो है वो 8 इंच से ज़्यादा भी अपना जो है वो मेजरमेंट ले सकते हैं। कुछ इस तरह से रेडी करना है कि इसकी जो टोटल जो विड्थ होगी हमने 5 इंच रखी है, तो वो प्लेट्स देने के बाद हमारे पास 5 इंच रहे। सेम उसी मेथड के साथ हमने दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हमने इसको रेडी करना है। प्लेट्स के जो साइड हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो, इस बात का आपने ध्यान रखना होता है। यहाँ पर देखें 5 इंच मेरा पूरा आ गया है। अब आपने चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं या फिर आयरन की मदद से इन निशानों को क्रीज भी बिठा सकते हैं। इससे आपको ही आसानी होगी। ठीक हो गया। अब उसी तरह से जो है वो मैं दूसरी साइड से भी 1-1 इंच का जो है वो 3 प्लेट्स दूंगी। तो इस तरह से मेरे जो है वो 3 इंच कवर हो जाएंगे। और मेरे पास जो रेडी होगी 5 इंच जो है वो टोटल लेंथ उसको बराबर करेंगे तो 10 इंच जो है वो मेरे पास यहाँ पर विड्थ आ जाएगी, जो हमने स्टार्ट में डबल फोल्ड में उसको कट किया था। सेम उसी मेथड के साथ हमने बैक साइड्स को भी रेडी करना है और इन पर सिलाई लगा देनी है। अब मैंने प्लेट्स को रेडी कर दिया है और उनके ऊपर जो है वो सिलाई लगा दी है। तो कुछ इस तरह से आमने सामने जो है वो ये हमारे प्लेट्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को लेना है और इन पर जो है वो शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से है यहाँ पर। अब हमने जो है वो इसकी योक को कट करना है। योक कट करने के लिए हमने यहाँ पर तैयार जो है वो मेजरमेंट्स लेनी है। तो 9 इंच लेंथ है और इसकी विड्थ जो है वो 10 इंचेस है। ठीक है। अब यहाँ से जो 8 इंच पर हमने फैब्रिक कट किया था ना, तो वो ही सेंटर से निकला फैब्रिक, उसी को मैंने जॉइंट लगाकर इस तरह से फैब्रिक रेडी कर दिया है। ठीक हो गया। अब मैंने ना इसको 4 फोल्ड करना है, अच्छे से इसकी क्रीज बिठानी है। उसके बाद जो हमने इसका ना सेंटर से जो जॉइंट डाला है, ये आपने याद रखना है ध्यान से ऊपर की तरफ हो जहाँ से हमने शोल्डर कट करने हैं। टोटल इसकी जो लेंथ है वो 5.5 इंच है। लेंथ और विड्थ इसकी बराबर है। अब इस तरह से हमने 4 फोल्ड करना है इसको। कुछ इस तरह से यहाँ पर 2.5 इंच में मेजर ले रही हूँ नेक की विड्थ की, और इसकी लेंथ जो ले रही हूँ वो मैं 3 इंच ले रही हूँ इसकी लेंथ। अब इस तरह से स्क्वायर शेप हमने ड्रॉ करना है। ये हमारा जो है वो फ्रंट नेक आ गया। अब इसे 1 इंच छोटा करके 2 इंच लेंथ पर जो है वो हम अपना बैक नेक जो है वो कट करेंगे। सबसे पहले हमने बैक का नेक कट करना है दोनों साइड से।
कुछ इस तरह से। अब हमने जो है ना वो अपना फ्रंट वाला पार्ट अलग करना है और इसको मज़ीद जो है वो डीप कट करना है, जो 3 इंच पर हमने मार्क किया था लेंथ में। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारा फ्रंट और बैक नेक कट हो चुका है और हमने शोल्डर को अटैच भी नहीं करना पड़ा क्योंकि जॉइंट ऑलरेडी था, तो हमने उसी को जो है वो सेट कर दिया। अब यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है 2.5 इंच, इस पर भी मैं नेक की मेजर कर रही हूँ और इसकी लेंथ में 3 इंच ले रही हूँ, जिस तरह से हमने अपने योक पार्ट पर लिया है। कुछ इस तरह से सेम उसी तरह से जो है वो हमने ड्रॉ करना है शेप को, और मज़ीद इसको जो है वो बैक नेक के लिए 2 इंच पर जो है वो हमने मार्क करना है। तो उसी तरह से ही हमने जो है ना 2 इंच पर पहले बैक नेक का कट करना है। देन उसके बाद हमने एक जो है वो बैक साइड से जो है वो अपना फैब्रिक नेक कट किया हुआ वो अलग करना है। अब हमने जो है ना फ्रंट नेक की मज़ीद एक्स्ट्रा 1 इंच डीप कटिंग करनी है, जिस तरह से हमने योक पार्ट की कट की थी, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है ना, इसको हमने शोल्डर की तरह ना यहाँ से अटैच करना है, तो उससे फिर आधा इंच हमारा कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है ना, इसको मज़ीद आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है। ये बात यहाँ पर पॉइंट समझने वाली है, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। मज़ीद आधा इंच हमने एक्स्ट्रा इसको कट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने इनको जो है वो शोल्डर की तरह अटैच करना है, जॉइंट करना है। यहाँ से अब इनको जो है वो हमने सिलाई लगानी है दोनों को। सिलाई यहाँ पर मैंने जो है वो लगा दी है कुछ इस तरह से। अब क्या करना है ना, इसको सीधी साइड से अपने योक को सेट करके रखना है। उसके ऊपर हमने जो है वो अपना कटिंग किया हुआ नेक वाला फैब्रिक रखना है। तो शोल्डर वाली साइड से जॉइंटों को जॉइंट से ही मिलाना है और सिलाई लगा देनी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जॉइंट को जॉइंट के ऊपर ही रखना है। यहाँ पर मैंने जो है वो इनको सिलाई लगा दी है। अब जो है वो नेक की कोनों को मैं जो है वो नोचेस लगा रही हूँ। नोचेस लगाने के बाद हमने जो है वो अच्छे से इसको सेट करना है, आयरन करना है, और आयरन करके इसकी क्रीज बिछानी है, कोने इसके सेट करने हैं। बिल्कुल जो है वो अपनी नीटनेस का जो है वो हमने ध्यान रखना है। इस योक पार्ट में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने जो है वो जिस तरह से सभी सिखाते हैं कि इसको डबल फोल्ड में फैब्रिक जो होता है ना, योक का अंदर से भी जो है वो पूरा डबल फैब्रिक देते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप इस तरह से भी करके कम कपड़े में भी जो है वो अपना योक पार्ट कट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं एक्स्ट्रा ग्लू लगा रही थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू लगाकर फोल्ड करके इसको अच्छे से जो है वो मैंने आयरन करके फिक्स कर देंगे। हमने इस तरह से हमारी जो है वो बहुत ही नीटनेस के साथ हमारी योक रेडी होगी, हमारा फ्रॉक रेडी होगा। और जो है वो बाद में मैं इसको हैंड स्टिच कर दूंगी। तो चारों कोनों को मैंने इसी तरह से जो है वो सेट कर दिया है। यहाँ पर हमारा ये रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अच्छा और प्यारा सा जो है वो बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा जो है वो बची हुई लेस ली है। यहाँ पर फ्रंट वाली साइड से ग्लू लगाकर मैं इस लेस को फिक्स कर रही हूँ। आधा इंच का मार्जिन नीचे की तरफ से हमने छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? वहाँ पर हमने फिर लगानी है। तो अच्छे से मैं इसको आयरन करके यहाँ पर फ़िलहाल तो फिक्स कर रही हूँ, बाद में इसको स्टिच करके हम पक्का कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो ऑर्गेन्जा लिया है, डबल फोल्ड में ऑर्गेन्जा लिया है। इसकी जो टोटल विड्थ है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रंट की मैंने ज़्यादा ली है घेर वाली, और जो कपड़ा कम था तो मैंने जो है बैक साइड से थोड़ी सी जो है वो ली है। डबल फोल्ड में है। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है। अब इसको जो है वो हम चुनट रेडी करेंगे। योक पार्ट से जो है वो हमने चुनट दे दिए हैं। फ्रंट से जो है वो हमने ज़्यादा फैब्रिक वाले यूज़ किया है फिल के लिए, और बैक से जो है वो कम कपड़ा यूज़ किया है फिल के लिए। तो यहाँ पर आयरन करके अच्छे से इसको भी मैंने सेट करके बिठा दिया है। अब इसको जो है वो हमारी योक पार्ट रेडी हो चुकी है। इसको फ्रॉक पर जो है वो हमने अटैच करना है, इसके ऊपर रखना है, इस तरह से फिक्स करके सेट करके अच्छे से सबसे पहले तो आयरन करनी है। आयरन करने के बाद हमने जो है वो यहाँ पर ग्लू लगाना है। साथ में मैं यहाँ पर ग्लू भी लगाती जा रही हूँ और आयरन भी करती जा रही हूँ इसी तरह से। सबसे पहले तो है वो हमने अपर और डाउन साइड से जो है वो हमने कर दिया। अब साइड से भी मैं जो है वो इसको फोल्ड कर रही हूँ कपड़े को, और फिर जो है वो ग्लू लगाकर अच्छे से इसको आयरन भी साथ में करती जा रही हूँ। ये जो है ना बिगनर्स के लिए स्पेशली बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से पहले ग्लू के साथ फिक्स करना है। उसके बाद जब आप सिलाई लगाएंगे ना तो बहुत ही आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ आपने जो है ना वो जस्ट एक ही सिलाई के साथ आपने सारा कुछ जो है वो फिक्स कर देना होता है।
तो यहाँ पर तकरीबन मेरा सेट हो चुका है। यहाँ पर जिस तरह से आपने वीडियो को में देख रहे हो, अब जो है वो इसकी ऑल ओवर जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर आप चाहें ना, अगर नेक कम पड़ रहा है, बच्ची का सर जो है वो अनसेट करने के लिए 2 इंच का आप कट बैक साइड से दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं दिया। इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए 4 to 5 ईयर की बेबी गर्ल के लिए ये जो है ना वो नेक परफेक्ट है, इसमें एक्स्ट्रा बैक साइड से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इसको सिलाई लगाकर अच्छे से फिक्स कर दिया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर अब हमने इसको 4 फोल्ड करना है। देन उसके बाद आपने जो है वो अपने शोल्डर को मेजर करना है। 3 इंच में शोल्डर ले रही हूँ यहाँ पर, और इसकी लेंथ में जो है वो 5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल इसका हल्का सा कट करेंगे। इस पॉइंट पर आप चाहें ना तो आर्म होल की कटिंग नहीं करें, जस्ट वैसे ही रहने दें तो वो भी जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया था और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी साइड से कट कर रही हूँ। जो हमारा रफ जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है तो वो आपने यहाँ से कट कर देना है। अब आती है बारी, हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे अपने आर्म होल पर। तो मैंने यहाँ पर बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसको सेंटर से कट कर दूँगी, और जो है वो हमने जो है वो फिनिशिंग के साथ ये भी जो है वो पाइपिंग हमने चौड़ी वाली जो है वो यहाँ पर सेट कर देनी है सिलाई की मदद से। तो वो भी यहाँ पर मैंने सिलाई कर देनी है। उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, पाइपिंग हमारी लग चुकी है अच्छे से, आपने यहाँ पर देख लिया। अब जो है वो इनको डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर देना है। देन उसके बाद हमने अपनी साइड की सिलाई लगानी है, और उससे पहले जो है वो ना यहाँ पर दामन फोल्ड करूँगी, और देन उसके बाद यहाँ पर भी एक जो है वो मैं यहाँ पर गोटा लेस इस तरह से जो है वो स्मॉल वाली होती है उसको जो है वो 3 लेयर्स यहाँ पर लगाऊंगी। देन उसके बाद जो है वो साइड की सिलाई लगाकर आपके साथ जो है वो इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो इसके नेक को भी जो है वो यहाँ से मैं हैंड स्टिच कर दूँगी। देन उसके बाद यहाँ पर आती है इसकी ब्यूटीफुल सी फाइनल लुक। तो ये है इसकी फाइनल लुक, बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक झटपट रेडी होने वाली और फिनिशिंग के साथ, और कम कपड़े में आपने जो है वो ना इसको स्कर्ट शेप में जो है वो रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका नेक रेडी हो चुका है, और इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए जिस तरह से ये मैंने बताया कि ईद स्पेशल है, तो इसको जो है वो मैंने नेक पर भी कुछ इस तरह से थोड़ी बहुत सी हैंड जो है वो कुछ टांके लगा दिए थे बेसिक से पिंक कलर का शेड देने के लिए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर इस तरह के टांके जो है वो एक कच्चा टांका और इस तरह के जो मुख्तलिफ टांके होते हैं वो जो है वो सिंपल सी डिटेलिंग नेक पर ब्रांड्स पर आपको मिलेंगी। आपने देखा होगा, अगर आप जहाँ पर विज़िट करते हैं आपने देखे होंगे ड्रेसेस की हल्की फुल्की सी तरह से डिटेलिंग होती है और जस्ट नेक पर ही होती है, बाकी सारी ड्रेसेस उनकी जो है वो सिंपल ही होती है। तो हमने भी इसको जो है वो कोशिश की है कि जस्ट इसकी नेक और योक पर ही हमने सिंपल सी डिज़ाइनिंग की है, बाकी इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। इसकी प्रिंट भी बहुत प्यारी है, और दामन से यहाँ से हमने जो ये लेस लगी ये भी आजकल बहुत ही इन है, ट्रेंडिंग में है। तो फिर कैसा लगा आपको ये योक वाला फ्रॉक, स्कर्ट योक वाला, तो आपने वो मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है अच्छा लगे तो, और चैनल को फॉलो करना है। मज़ीद इस तरह से ब्यूटीफुल से आइडियाज़ जो है वो मैं आपको देती रहूँगी, पूरे रमज़ान में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह ईद से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मज़ीद इस तरह के जो है वो आगे समर सीज़न आ रहा है तो ये जो ड्रेसेस हैं उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट रहेंगे बच्चियों के लिए। आप इसको किसी भी टाइट के साथ या पिंक गरारे के साथ भी पहना सकते हैं, पजामे के साथ भी कैरी करा सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा लगेगा। लास्ट में एक बात कि आपने मेरे चैनल का विज़िट भी करना है, उसमें भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे ईद से रिलेटेड। मैंने बहुत सारे जो है वो आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं जो अच्छे भी हैं और समर सीज़न के हवाले से भी हैं, तो आपने वो जाकर विज़िट करने हैं, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। और आगे भी जो है वो मैं इसी तरह के आइडियाज़ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें एंड अल्लाह हाफिज़।